ये हमारा वर्किंग स्टाइल रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे होगी और उसके बाद अगर फॉर्म होगी तो फिर उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, सॉल्व करने का मतलब टू फाइंड द सॉल्यूशन। और पहले क्या होता है, सॉल्यूशन गिवन होता है, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे होगी। ठीक है, तो ये आपके पास ये कुछ एग्जांपल लिखे, ये इक्वेशन है सिंपल, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, sin x प्लस cos x इक्वल टू 0। ये आपके पास अगेन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इक्वेशन। मैंने कहा लेकिन हमने कैसी इक्वेशन पढ़नी है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, डेरिवेटिव हो। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये इक्वेशन है लेकिन साथ में इसमें आपको dy अपॉन dx नजर आ गया। तो इस तरह की इक्वेशन बेटे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब जिसके साथ डेरिवेटिव, जैसे x डिनोमिनेटर में है तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y न्यूमर यहाँ लिखा हुआ है dy अपॉन, मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। तो बोलने का मतलब कुछ रिलेशन x और y में, अगर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो ये सारी लाइंस है, आप अच्छे से इनको रीड कर लेना, बेसिक कंसेप्ट है। तो सच एन इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन जनरल बोलने का मतलब हम क्या कहेंगे कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स of the dependent variable with respect to independent variable या फिर variables is called differential equation। अब ये variables आप क्यों देख रहे हैं, या तो variable हो या variable। कुछ इक्वेशन बेटा ऐसे भी होती है जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं होती। बोलने का जैसे मैं लिख दूं कि z इज अ फंक्शन ऑफ x, y, ये इस टाइम की इक्वेशन है कि z जो है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और कल को z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी हो, विद रिस्पेक्ट टू y भी इन्वॉल्व हो, तो इस तरह की इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, वो फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो हमारे सिलेबस में बेटा सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हम जब भी वर्ड यूज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखो ये लिखा हुआ है, वी विल यूज द टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये ऊपर लिखा हुआ है देखो कि देयर आर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप आगे कॉलेज में पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें जनरली थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको करली लिख देते हैं, करली लाइक दिस। इसको हम फिर डी बाई डी एक्स नहीं बोलते, करली बोलते हैं, क्योंकि वहाँ ये भी होगा डेरिवेटिव में, जैसे y का डेरिवेटिव है या z का डेरिवेटिव है। आपके पास कई बार ऐसे भी होता है, करली z स्क्वायर अपॉन करली x इंटू करली y लाइक दिस। तो ये चीजें मैं अभी आपको बिल्कुल नहीं इस पे फोकस कर रहे हैं, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं, तो यहाँ नहीं। हमारे पास सिंपल इस तरह है, देखो हाँ हायर ऑर्डर हो सकते हैं, डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का हो सकता है, थर्ड ऑर्डर का हो सकता है, डेरिवेटिव की पावर हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेटा एक ही है, बोलने का मतलब सिर्फ एक ही। तो ये हमारे सिलेबस में है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरली हम dy अपॉन dx को y प्राइम भी कहते हैं, डबल डेरिवेटिव हो तो y डबल डैश, ट्रिपल डेरिवेटिव हो तो y ट्रिपल डैश। कई बार बहुत ज्यादा डेरिवेटिव हो, मान लो तो प्राइम कितने लगाने हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो हम सब्सक्रिप्ट भी यूज करते हैं। बोलने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम क्या कह देते हैं, y1 y प्राइम को, y डबल डेरिवेटिव हो तो उसको y2 कह देते हैं, वो ट्रिपल डेरिवेटिव हो तो y3 कह देते हैं। ठीक है, अगर nth ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, ये देखो लिखा हुआ है yn सुपरफिक्स, ठीक है, यूज किए जा सकते हैं फॉर nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। बोलने का मतलब nth ऑर्डर को हम yn से, तो सेकंड ऑर्डर को हम y2 से। तो इसका मतलब देखो या तो डेरिवेटिव के लिए dy अपॉन dx मिलेगा, या y प्राइम मिलेगा, या y1 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब तीन तरह के सिंबल आपको डेरिवेटिव के लिए मिल सकते हैं, y1 y प्राइम या फिर
सिंपल dy अपॉन dx। क्लियर दिस कंसेप्ट? समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पता लग गई कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड। ये जो अभी मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो ये देखो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला पॉइंट यही है। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ दो चीजें आएगी, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल, मतलब एमसीक्यू टाइप ही है फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आपने बेटा ऑर्डर को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है? तो ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable involved in the differential equation। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहां पर अगर मैं पूछूं वैभव, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का? ध्यान इधर रखना होता है इसलिए। हाँ हाँ बोलो। यस सर। क्या डेरिवेटिव ऑर्डर कितना दिख रहा है इसमें? मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है इस इक्वेशन में? सर 2 टाइम। ये देखो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये नहीं है डेरिवेटिव, ये पावर है। डेरिवेटिव एक बार हुआ है, फिर 3 जो है इसकी पावर है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में जो बेटा मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो 2 टाइम हुआ, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो ये टेक्निकली आप टर्म ध्यान दीजिए। रितिका पंचाल बेटा फोकस कर जाओ इधर, ध्यान दो, नहीं तो चले जाएगी चीजें। मम्मी पापा को बोल लिया करो हमारे से बाद में बातें कर लो। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कहा, क्योंकि ये 1 सेकंड की बात होती है सिर्फ, यहां से आप क्लिक किया और चले गए इधर उधर। ऑर्डर में मैंने क्या कहा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कि कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है उसको, 2 टाइम, 3 टाइम या 1 टाइम। ठीक है, तो जितना होगा वही उसका ऑर्डर होगा। अब ये इक्वेशन है, अगर मैं पूछूं इसका डेरिवेटिव कितनी बार है, कनिका जल्दी जल्दी। सर ये तो सिंगल बार ही है सर, सिंगल बार है तो इसका ऑर्डर 1। इसमें देखो सर डबल, डबल, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। ठीक है सादिका, इसमें कितनी बार डेरिवेटिव हुआ? मैक्सिमम 3। मैक्सिमम 3 टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब इस 3 टाइम यहाँ ये है डेरिवेटिव मैक्सिमम 3 टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 3 होगा। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में ऑर्डर 1 था, सेकंड में 2 था, थर्ड में 3 था। ये 3 इक्वेशन की हमने, ये सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर और ये फर्स्ट वाली फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका मतलब आप बुक भी अपने सामने रख सकते हैं कि मैं इसीलिए कर रहा होता हूँ। अगर कहीं ये है तो फिर हल्का सा उस पर भी, बट स्क्रीन पे ज्यादा फोकस फिर भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जस्ट लाइक अ बोर्ड है आपका। सो नाउ ऑर्डर पॉइंट अब क्लियर हो गया। ऑर्डर में कुछ नहीं देखना है, मैंने कहा मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है वो देखना। तो मैं एक बार फिर यहाँ बात करूं जल्दी से, जोया इसमें कितना ऑर्डर है? बी फास्ट सर 3। इसका ऑर्डर 3 है। ठीक है प्रियांशु, इसका ऑर्डर कितना है? सर 1। और इस लास्ट का आप ही बोल दो प्रियांशु। सर 1 है इसका। 1 है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी 1 टाइम हुआ, यहाँ भी 1 टाइम डेरिवेटिव है। ये पावर है, मैं फिर कह रहा हूँ, दिस वन इज नॉट अ डेरिवेटिव। तो इस पे बेटा आप फोकस करेंगे। ऑर्डर अब आपको क्लियर हो गया। तो सेकेंड टर्म ध्यान रखो, डिग्री। अगर डिग्री फाइंड आउट करने के लिए ऑर्डर का नॉलेज बहुत जरूरी है। तो ये कह रहा है टू स्टडी द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन द की पॉइंट इज दैट डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। तो ये ध्यान दीजिए कि ये पोलिनोमियल होनी चाहिए। किसमें? डेरिवेटिव में। अब पोलिनोमियल किस तरह से होनी चाहिए वो आपको बताते हैं। जैसे पोलिनोमियल इक्वेशन अगर मैं सिंपल याद दिलाऊं तो कैसे होती है?
जैसे आप कहते हैं x प्लस 1, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। अब कहते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब कह देते हैं x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x लाइक दिस, ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाते हैं। तो जस्ट लाइक है, लेकिन ऐसी कोई टर्म नहीं, जैसे अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो इसको पोलिनोमियल नहीं कहते। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये पोलिनोमियल नहीं होता है। तो जैसे वो अकेले एक्स के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से बोलने का, और उसकी हायर पावर आती है। मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसे वेरिएबल नहीं होते। सेम वे पे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा, या आपस में दो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं होंगे, जैसे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड। तो पोलिनोमियल का मतलब, जैसे ये इक्वेशन है, ये यस पोलिनोमियल में आ जाएगी, ठीक है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव है, या तो डेरिवेटिव की हायर पावर है, तो ये पोलिनोमियल है। ये भी पोलिनोमियल है, यहाँ भी देखो डी वाई अपॉन डी एक्स है और पावर आ रही है आगे माइनस साइन स्क्वायर वाई, मल्टीप्लिकेशन में और कुछ नहीं है। लेकिन इस टर्म को देखो नीचे, ये टर्म पोलिनोमियल में नहीं है। जैसे हम जब इक्वेशन की बात करते हैं, पोलिनोमियल की बात करते हैं, तो मैंने कहा ना, वो ऐसा नहीं हम पोलिनोमियल कहते कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स की जी दिस वन इज अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल। यहाँ साइन एक्स नहीं होना चाहिए, कुछ कांस्टेंट हो सकता है। अगर हाँ यहाँ 30 डिग्री 45 डिग्री हो तो दैट इज सेपरेट, लेकिन ये वेरिएबल नहीं यहाँ होना। तो यहाँ पर सेम वे पे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, चाहे इनवर्स हो, ऐसे एंगल में डी वाई बाई डी एक्स नहीं होने चाहिए। अगर ये इस तरह से होगा तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो इसका मतलब फिर इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो क्या कहता है ये, बी ऑब्जर्व दैट इक्वेशन 9 is a polynomial in this, 10 is a polynomial, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है is a polynomial in y dash, इसको देखना यार 10th को, not a polynomial in y dash में पोलिनोमियल है बोलने का, y पे नहीं पोलिनोमियल है, क्योंकि y तो अंदर है, ठीक है ना, तो डेरिवेटिव में है। और डिग्री ऑफ सच डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिफाइंड, बट इक्वेशन 11 इज नॉट अ पोलिनोमियल इन y डैश। अब ये डेरिवेटिव में नहीं है पोलिनोमियल। मैंने जैसे ये बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, मैंने कहा यहाँ x है तो यहाँ भी आपके पास x नहीं होना चाहिए। बोलने का मतलब, अगर यहाँ डेरिवेटिव है तो यहाँ भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की इक्वेशन, ये देखो इसने लिखा, बट इक्वेशन 11 इज नॉट अ पोलिनोमियल इन इक्वेशन इन y dash and degree of such differential equation cannot be defined। तो याद रखना, ये सिंपल वे है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कोई इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिग्री के लिए बात कर रहा है कि हमें ऐसी इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं है। क्योंकि इक्वेशन के लिए तो सिंपल वही है कि इक्वेशन होनी चाहिए और डेरिवेटिव होनी चाहिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। लेकिन ये डिग्री के लिए आ रहा है। ऑर्डर की बात करूंगा तो ऑर्डर 1 है, ऑर्डर में मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। ऑर्डर में बेटा सिर्फ डेरिवेटिव चेक करना है किस ऑर्डर का है, लेकिन डिग्री के लिए आप लोगों को एक रिस्ट्रिक्शन लग गई कि जो इक्वेशन है दैट शुड बी अ पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव में पोलिनोमियल होनी चाहिए। जैसे ये dy अपॉन dx में आपके पास पोलिनोमियल है। हाँ, अगर यहाँ भी मैं dy अपॉन dx डाल दूं अंदर तो फिर ये नहीं रहेगी। ठीक हो गया? आई थिंक यू गॉट दिस। जोया, पता चला इस पॉइंट का? यस सर। ओके, तो अब आपके पास देखो, अब मैं डिग्री के लिए बताऊं तो डिग्री कैसे बताई जाती है बेटा। ये देखो, बाय द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलने का मतलब इन पॉइंट्स को फिर मेन अपने पास ऑर्डर डिग्री की डेफिनेशन लिख लेना। व्हेन इट इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव b मींस द हाईएस्ट पावर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, पावर भी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। पोलिनोमियल आपको पता है, पोलिनोमियल में नेगेटिव पावर नहीं होती है, फ्रैक्शन नहीं होती है, अंडर रूट में नहीं होती पावर, ठीक है। तो वैसे ही पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्वड इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में एक बात अगर कहूं, अपने बेटा
पहले ऑर्डर देखना डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है। अगर आपको पता लग गया कि ऑर्डर है तो ऑर्डर का मतलब कि हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या इन्वॉल्व हो रहा है और उसी की पावर देखनी है, उसकी पावर, दैट इज कॉल्ड अ डिग्री। ठीक है, सी है। अब इन्हीं एग्जांपल में आओ। अब देखो यहाँ जो ऑर्डर है वो 3 है, ये ऑर्डर 3 है, यहाँ ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 3। अब मैंने कहा डिग्री, डिग्री के लिए मैंने आपको क्या बताया, पावर किसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसकी पावर यहाँ 1 है, इसकी पावर यहाँ 2 है, पर ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन यहाँ थर्ड ऑर्डर है, तो थर्ड ऑर्डर है तो इसका मतलब पावर 1, तो डिग्री इसकी 1 होगी। लग गया पता, डिग्री क्या होगी इसकी, 1 होगी। इसकी ये पावर देखनी आपने, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं डेरिवेटिव को ही। तो ये डिफरेंशियल है, ये थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल टर्म है। तो बोलने का मतलब इस टर्म को आपने देखना है। तो ये आपके पास है, ये देखो यहाँ dy बाई dx है, इसकी पावर कितनी है 2, और यहाँ पर 1 भी है, लेकिन पावर हाईएस्ट पावर देखनी तो ये 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हुई, ऊपर वाले की डिग्री 1 हुई, और लास्ट वाले की डिग्री नॉट डिफाइंड, रीजन बीइंग क्योंकि इसमें जो रिस्ट्रिक्शन लगी है नॉट अ पोलिनोमियल। तो ये आपके पास सारा क्लियर हो गया। ये देखो ये सारा मेंशन किया हुआ है, ईच ऑफ डिग्री 1, 6, 7, 8 एंड 9। अच्छा, ऊपर से लेकर के ये डिग्री की बात कर रहा है, यहाँ से भी अगर मैं इसकी डिग्री बोलूं ये भी 1 है, क्योंकि ऑर्डर इसका 2 है, डिग्री 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 3 है, तो इट मींस पावर 1, और सेम वे पे यहाँ भी देखो पावर 1 है। तो इन तीनों की 6, 7, 8 इन तीनों की 1 है, लेकिन 9 और 10 में 9 की भी 1 है, 10 की 2 है डिग्री, और 11 की नॉट डिफाइंड है। ये सारा लिखा हुआ है, देखो 10 इज ऑफ डिग्री 2 बाय द डिग्री। बोलने का मतलब जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं है बातें, बट यस टॉपिक को अंडरस्टैंड करो। सो नाउ ऑर्डर एंड डिग्री if defined of a differential equation are always positive integer। तो ये डिग्री के लिए लगा है कि डिग्री if defined, ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ओके, आगे बात करते हैं। ये देखो अब क्वेश्चन है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर सुशांत, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जल्दी से लाइन पे आओ सुशांत, उसके बाद रेडी, रिया को कह रहा हूँ उसके बाद बी रेडी। तो ये देखिए dy बाई dx माइनस cos x, क्या है बेटा इसका ऑर्डर, सर 1, और डिग्री क्या हुई, सर 1, दोनों ही, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर एक ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, और इसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। ओके, नेक्स्ट रिया, प्लीज मैं जब बोलता हूं अपने को अनम्यूट पहले ही कर लिया करो, जल्दी से आया कर लो। रिया अभी ऑल प्रेजेंट दिखा रहा है मेरे को। रिया जल्दी से, क्या कर रहे हैं, अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं अपने को। चलिए नहीं बताना है तो मत बताओ, फिर मत करिए। चंदन, सर सेकंड ऑर्डर, हाँ जी, सर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर बिल्कुल सही है। ये देखो डेरिवेटिव जो है 2 है, यहाँ पर वो 1 है, तो डिग्री क्या होगी चंदन। सर डिग्री, सर डिग्री भी 2 ही हो। मैं लगानी अब तेरे को, यह डिग्री क्या बोली मैंने, पावर, पावर किसकी देखनी, जो हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर ये टर्म है, इसकी पावर कितनी है, सर 1। हाँ बेटा, तो ऐसे ही याद रखो, छोटी छोटी चीजें हैं ना, मत मिस करो इनको। तो इसकी डिग्री कितनी हुई 1, ये वाली डिग्री नहीं देखनी, ये फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर होता तो डिग्री 2 होती, अगर यहाँ ये 2 नहीं होते तो फिर डिग्री 2 हो जाती। ओके नेक्स्ट, चलिए विभोर,
Yes, sir. क्या है ये? Order. हाँ, Sir, order 2 degree 1. ऑर्डर 2 डिग्री 1, 2 दिखा तेरे को One. ऑर्डर? सर वो ठीक है। डब y के ऊपर 2 डैश, ये क्या है? मुझे ऐसा दिख रहा है सर. 3 डैश है, डबल डैश. ट्रिपल डैश है ये, अगर बुक है सामने तो 3. वहां देख सकता है। ठीक है ना, वाई के ऊपर ट्रिपल डैश है, और ये वाई स्क्वायर है, ये तो सिंपल वाई स्क्वायर है, ये तो सिंपल sir. वाई स्क्वायर है। ये आपके पास डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव यहाँ थोड़ी नहीं मेंशन किया जाएगा। डेरिवेटिव या तो मैंने कहा ऊपर शो करना होगा तो ऊपर प्राइम होंगे, ठीक है, जैसे वाई डबल डैश ऐसे, या तो फिर इसको y2 लिखा जाएगा, ये 3 वे से लिखा जाएगा, या फिर ऐसे लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ऐसे नहीं लिखा जाएगा, अगर इसको कहें वाई स्क्वायर तो ये गलत है, वाई स्क्वायर तो सिंपल वाई स्क्वायर है, तो 3 वे से हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यस, ऑर्डर अब क्या हुआ 3, आपको 2 डैश दिखे थे तो आपने उस वे से कहा, चलिए ठीक है मान लेता हूं, लेकिन इसका डेरिवेटिव मैंने कहा 3, और डिग्री विभोर 1. 1. 1, सर उसकी पावर 1 होगी इसलिए. हाँ, आगे और चेक किया कि ये पोलिनोमियल है या नहीं? सर वो e की पावर उसका क्या है ऊपर? y का डेरिवेटिव है सर वो तो है. फिर जब मैंने इनकार नहीं की कि ऐसी तो- टर्म में नहीं होनी चाहिए, अब जैसे ई के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। लॉग पे डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं होना चाहिए, लॉग के अंदर वाई डैश नहीं होना चाहिए, साइन ऑफ वाई डैश नहीं होना चाहिए, समझ गए? तो इन चीजों को अवॉइड, इसका मतलब डिग्री इज नॉट डिफाइंड। हैव यू गॉट और नॉट दिस पॉइंट? यस सर. हाँ जी, ये देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन था, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन दिस इज y ट्रिपल डैश, so its order is 3. The given differential equation is not polynomial equation in its derivative, and so its degree is not defined. सीधी सी बात है, ठीक है। आगे आ जाइए, अब मेरे को नहीं पता है 40 मिनट्स हो भी गए होंगे, 1 मिनट बच गया है सिर्फ आपके लिए इसको खत्म होने के। तो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ से डिग्री और ऑर्डर की बात करें, देखो इसमें बेटा ऑर्डर 4 है, लेकिन डिग्री नहीं डिफाइंड होगी। रीजन ऑफ दिस हल्का सा मैं अब आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अच्छे से एक बार पढ़ लेने। बेसिक कंसेप्ट है y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। यहाँ पर डेरिवेटिव का 1 है, तो ऑर्डर 1, डिग्री भी 1। इस क्वेश्चन में आपके पास ऑर्डर अगर देखें तो मैं ये है, देखो ऑर्डर 2 है, तो इसी की डिग्री देखनी है, इसी की पावर देखनी है, ठीक है ना। डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर है, तो ये वाली पावर नहीं देख बैठना। कई बार गलती कैंडिडेट क्या करते हैं, ऑर्डर तो ठीक लिख देते हैं और डिग्री 4 लिख देते हैं, तो डिग्री 4 नहीं है, इसकी डिग्री 1 हुई, तो ये नहीं देखनी है डिग्री, क्योंकि यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है ये। तो मैंने कहा डिग्री के लिए ऑर्डर का नॉलेज जरूरी है, और इस इक्वेशन में ऑर्डर देखो आपको बिल्कुल क्लियर है, ये अंदर वाली टर्म देखनी है, ऑर्डर इज 2, ठीक है। लेकिन डिग्री की बात करें तो ये देखो कॉस लग गया बाहर, इसकी वजह से डिग्री नहीं है डिफाइन। फिफ्थ में आ जाओ, ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 ही है, ठीक है ना। डेरिवेटिव में ये सिंपल एक्स है साइन कॉस में, बट डेरिवेटिव अगर अंदर होते तो नहीं होता। सेम वे पे इस 6 क्वेश्चन में आ जाओ, ऑर्डर की बात करें तो मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 टाइम अकर कर रहा है, और पावर इसी की पावर देखनी है 2। और फिर कह रहा हूं बहुत से कैंडिडेट डिग्री फिर 3 या 4 लिख देंगे।